देंगे। और ये जो तानाशाही फरमान जो इस यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी लेकर आई थी फेलोशिप वापस ले लेने का, तो अब तो मैं बोलूँगा कि ये सिर्फ इस फरमान को वापस नहीं करवाएंगे, अब वीसी साहब की कुर्सी भी छुड़वाएंगे। और जब तक वीसी साहब अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये ज़मीन से उठेंगे नहीं भाई। और ये आगे के आगे बढ़ता जा रहा है। आपको किस हद तक लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स की मांगे हैं, आपको मांगे बता दी गई होंगी, पता लग गया होगा, बिल्कुल। तो वो मांगे कहाँ तक सही हैं, आप उनके साथ कितना एग्री करते हैं, और नहीं करते तो आप बताइए कि क्यों नहीं करते। और अगर कोई अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उस पर हाथ उठाने की गुस्ताखी इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता। तो ये प्रोफेसर क्या चीज़ है? राहुल, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की कैपिटल है। सारे मंत्रीगण और मुख्यमंत्री और हमारे राज्यपाल तो वो सब वहीं पर मौजूद होते हैं। आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस आंदोलन को आगे, इस आंदोलन की आवाज़ों को आगे तक पहुंचाने की? तो हम मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर भी और साथ ही साथ जो हमारे गवर्नर साहब हैं, हम उनको भी एक मेमोरेंडम ज़रूर सौंपेंगे कि एचओयू में जो ये चल रहा है, जो स्टूडेंट्स की मांग है, उनकी सुनवाई करी जाए। और अगर हमें प्रोटेस्ट करने की भी नौबत आती है तो हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी प्रोटेस्ट करने को तैयार हैं। ये आज मैं अपने जो है अपने भाइयों से कह के जा रहा हूँ यहाँ पे। ये आपकी स्टेटमेंट है या एनएसयूआई की स्टेटमेंट है? ये मेरी भी स्टेटमेंट है और ये एनएसयूआई की भी स्टेटमेंट है, क्योंकि मुझ में और एनएसयूआई में कोई फ़र्क नहीं है। मैं एनएसयूआई का ही एक वर्कर हूँ। अच्छा, आप सभी एनएसयूआई के वर्कर हैं? नहीं, ओके, हम स्टूडेंट्स हैं। ओके, अच्छा, आप एचएयू के स्टूडेंट्स हैं? हम एचएयू स्टूडेंट्स हैं, हम किसी दल से नहीं जुड़े हुए हैं। पहले दिन तो सरकार का एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे क्या हक है? मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया। सभी ये इस चीज़ को कर रहे हैं, सभी इस चीज़ को निंदा कर रहे हैं कि ये सरकार का मुलाजिम है, तो सरकार का कहाँ से हाथ हो गया? सरकार ऐसा क्यों करने लग रही है? मैं बताता हूँ, अगर नेशनल लेवल पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा है तो क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसको पता ही नहीं होगा इस चीज़? हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ गोरखपुर में आज प्रोग्राम करके गए हैं, तो जवाब आपने खुद दे दिया। 25-30 किलोमीटर दूर था। तो जवाब आपने खुद दे दिया। तो आप ये कहना चाहते हो कि हरियाणा की धरती अब छात्र संघ के चुनावों की मांग कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव जो है होने चाहिए, क्योंकि नमस्कार साथियों, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में आज पंजाब यूनिवर्सिटी से एनएसयूआई के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट राहुल नैन आए हैं। नमस्कार राहुल। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया। राहुल, आज आप स्टूडेंट्स के पास आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका यहाँ पे आना कैसा रहा? भाई एक तो मैं बताना चाहूँगा, आने का जो मेन मोटिव है वो आप सबको पता ही है। ये जो प्रोटेस्ट है इसने पूरे हरियाणा में ही गूंज उठा दी है। और ये इस स्तर पर ये प्रोटेस्ट चला गया है तानाशाही के खिलाफ कि अगर अभी भी कोई आवाज़ नहीं उठाता है तो इससे बड़ी गद्दारी मैं नहीं मानता कोई होगी, जो अभी भी चुप है इतना कुछ हो जाने के बाद भी। तो सफ़र कितना लंबा होता, कितना ही दूर होता, हमें आना ही था। और छात्र जो यहाँ पे संघर्ष करते हैं, दिन रात उन्होंने एक कर दी है। तपती गर्मी में इतना जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं तो पहले बोलूँगा ये मेरे भाई हैं जो सारे संघर्ष यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये तारीफ़ के काबिल है। क्योंकि इतनी तपती गर्मी में मैं यहाँ पे आज 10 मिनट दोपहर में खड़ा हुआ और इसमें ये हालत बुरी हो गई थी। तो भाई आप जो कर रहे हो ये तारीफ़ के काबिल है और आपके साथ खड़े हैं कंधा से कंधे मिला के। राहुल, जो ये इंसिडेंट हुआ है बच्चों पे लाठीचार्ज का, उसके बाद ये जो एजिटेशन है इसको एक मजबूती मिली है और ये आगे के आगे बढ़ता जा रहा है, आपको किस हद तक लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स की मांगे हैं, आपको मांगे बता दी गई होंगी, पता लग गया होगा, बिल्कुल। तो वो मांगे कहाँ तक सही हैं, आप उनके साथ कितना एग्री करते हैं, और नहीं करते तो आप बताइए कि क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल एक्यूरेट मांगे हैं जो यहाँ पर स्टूडेंट्स की हैं। और पहले दिन तो जब मैं यहाँ पर, मुझे जब पता चला कि जो मेन चीज़ थी, जो मेन डिमांड थी वो फेलोशिप को लेके थी, पर जो ये तानाशाही यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ने यहाँ पर करी है, जो प्रोबेशन पर जो अपने प्रोफेसर था उसने जो सर पे लाठी मारी है स्टूडेंट्स के, मयंक भाई ये देख के मेरी तो रूह काँप गई थी। मैंने आज तक किसी भी स्टूडेंट पर इतना, स्टूडेंट्स की इतनी एक्सप्लॉइटेशन होती मैंने नहीं देखी आज तक। हाँ, किसी की भी नॉलेज में आज तक ये नहीं देखा कि स्टूडेंट्स पे किसी अथॉरिटी के द्वारा हो गया हो, मतलब पुलिस ने लाठीचार्ज करा हो, वो हुआ है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हुआ है, पहले डीयू में भी हुआ है, जेएनयू में भी होता रहा है, बट अथॉरिटी वाला तो पहली बार देखने को मिला। भाई भारत का जो संविधान है वो हम सबको ये हक देता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, और अगर कोई अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उस पर हाथ उठाने की गुस्ताखी इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता। तो ये प्रोफेसर क्या चीज़ है?
लॉ के स्टूडेंट हो आप, तो किस तरह से इनको लॉ समझा के जाओगे या समझा रहे हो, या आप कोई एक्शन लोगे ये यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के खिलाफ? जी बिल्कुल, मेरी भाई से बात भी हुई थी आज भी, तो मैंने उनको यही बताया था कि अगर कल को आप लीगल साइड भी चुन सकते हो, कल को अगर लीगल साइड भी हमें जाना पड़े, हाई कोर्ट में रिट फाइल करनी पड़े, तो हम ज़रूर करेंगे। छात्रों के लिए हम दिन रात खड़े हैं भाई। और सीधी सादी जो है, जो तानाशाही है यूनिवर्सिटी की, आज मेरे ख्याल से पूरा देश देख रहा है। हरियाणा तो बहुत छोटी बात है अगर मैं ये कहूँ तो, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट मैंने आज तक कभी होते नहीं देखा। तो जितना लंबा ये संघर्ष होगा, जितना साथ हमसे दिया जाएगा, हम स्टूडेंट्स का देंगे। और ये जो तानाशाही फरमान जो इस यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी लेकर आई थी फेलोशिप वापस ले लेने का, तो अब तो मैं ये बोलूँगा कि ये सिर्फ इस फरमान को वापस नहीं करवाएंगे, अब वीसी साहब की कुर्सी भी छुड़वाएंगे। और जब तक वीसी साहब अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये ज़मीन से उठेंगे नहीं भाई। आपने इस बार इलेक्शन भी कंटेस्ट करा था 2024 का, अगर आप PUCSE का प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाते, तो आपकी तरफ से क्या एक्शन होता, क्या आप इधर हेल्प कर पाते? मयंक भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हार जीत से किसी चीज़ का आंकलन नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि हौसला बड़ा होना चाहिए। अगर आप में जिगरा है, अगर आपका हौसला है, आप छात्र हित के लिए आवाज़ उठाने के काबिल हो, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। हार जीत कभी भी जीवन के सिर्फ पहलू ही होते हैं दो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो चाहे जीत होती चाहे हार होती, जितनी कैपेसिटी में हम यहाँ पर आकर अपना जो साथ है वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, हम उतना ही करते भाई। जीत हार से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी भी यहीं पर हैं, भाइयों के साथ ही हैं। डिनर भी कर रहे हैं हम साथ में। जिस हद तक हमें जाना होगा, हमें भाई बोल लेंगे, हम उस हद तक भी जाएंगे भाई। अगर यहाँ पर आज तो हम HU के गेट खड़का रहे हैं, कल को संसद के भी दरवाजे हमें खड़काने पड़े तो हम ज़रूर खड़काएंगे। राहुल, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, और चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की कैपिटल है। सारे मंत्रीगण और मुख्यमंत्री और हमारे राज्यपाल, तो वो सब वहीं पर मौजूद होते हैं। आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस आंदोलन को आगे, इस आंदोलन की आवाज़ों को आगे तक पहुंचाने? जी बिल्कुल, हम पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं जो चंडीगढ़ में ही है। तो हम तो खुद अभी, अगर ऐसी नौबत आती है तो हम मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर भी, और साथ ही साथ जो हमारे गवर्नर साहब हैं, हम उनको भी एक मेमोरेंडम ज़रूर सौंपेंगे कि HU में जो ये चल रहा है, जो स्टूडेंट्स की मांग है, उनकी सुनवाई करी जाए। और अगर हमें प्रोटेस्ट करने की भी नौबत आती है तो हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी प्रोटेस्ट करने को तैयार हैं। ये आज मैं अपने भाइयों से कह के जा रहा हूँ यहाँ पे। ये आपकी स्टेटमेंट है या NSUI की स्टेटमेंट है? ये मेरी भी स्टेटमेंट है और ये NSUI की भी स्टेटमेंट है, क्योंकि मुझ में और NSUI में कोई फ़र्क नहीं है। मैं NSUI का ही एक वर्कर हूँ, और जो हमें आदेश मिलेंगे, और अगर हमें NSUI से आगे ऊपर जाकर भी अगर हमें इस छात्र हित की लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम ज़रूर लड़ेंगे। राहुल, NSUI का क्या स्टैंस है इस पर? जी NSUI बिल्कुल साथ है। आप आज भी देख सकते हैं, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं वरुण चौधरी भाई भी आज छात्रों के बीच में आकर सबके इस जो प्रोटेस्ट इसको बुलंद कर गए हैं आवाज़ को। और हमारे आदरणीय सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा जी भी यहाँ पर आए थे। सोमवार से NSUI से पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा भाई अभी अर्चित गर्ग भी यहाँ पर आया था। सोमवार से ही NSUI जो है इस प्रोटेस्ट में अपना समर्थन दे चुकी है। रेगुलर बेसिस पे NSUI के जो वर्कर हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से भी NSUI के वर्कर यहाँ पर आके गए हैं। तो आने वाला अगला सोमवार होगा, उसमें सारे देश में जो NSUI की यूनिट है वो छात्रों के पक्ष में बिल्कुल। आज भी से भाई नवदीप दलाल, एक्स वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, आप सब भी NSUI के वर्कर हैं? नहीं, ओके, हम स्टूडेंट्स हैं जी। ओके, अच्छा, आप HU के स्टूडेंट्स हैं? बिल्कुल, हम HU के स्टूडेंट्स हैं। हम किसी दल से नहीं जुड़े हुए हैं। पहले दिन से नवदीप दलाल भाई हैं छात्रों के साथ अपने कांग्रेस में ही, जुलाना हल्के से। तो उन्होंने भी स्टूडेंट्स को अपना पूरा समर्थन दिया है। हमारे आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी भी हैं, और दिल्ली के भी इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं NSUI के, वो भी यहाँ हमारे बीच पहुँचे थे। तो NSUI ने अपना पूरा समर्थन इस प्रोटेस्ट को दे दिया है। और जब तक जितना लंबा ये जो संघर्ष होगा, ये प्रोटेस्ट जितना लंबा चलेगा, NSUI दिन रात छात्रों के साथ खड़ी है। राहुल, आपको ऐसा क्यों, मतलब इतने दिन हो गए हैं, छात्र 43, 43, 44 डिग्री तक भी तापमान जाने लग रहा है, जहाँ 5 मिनट भी नहीं निकला जा सकता। आपने भी कहा कि 10 मिनट में आप तंग हो गए। तो ये यूनिवर्सिटी को नहीं दिख रहा है क्या? अथॉरिटीज़ को नहीं दिख रहा है? साहब, यूनिवर्सिटी को अगर
इतनी ही स्टूडेंट्स की परवाह होती तो पहली बात तो मैं मानता हूँ कि फेलोशिप ही वो वापस लेते नहीं, अगर इतनी वो स्टूडेंट्स की परवाह कर रहे होते तो। और दूसरी चीज़, अगर यूनिवर्सिटी को इतना कुछ होने पे भी, जब वो मेरे भाई जो अभी सिविल हॉस्पिटल में भी थे, उन पर इतना जो अत्याचार हुआ, अगर इतना कुछ होने के बाद भी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ एक स्टेप उठाया, वो है उस प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया। क्या होता है सस्पेंशन? सस्पेंशन से बिल्कुल भी हम कुछ नहीं है। और वो भी इतने सारे साथियों के, संजय, हेमंत, दीपक, राहुल, इन जैसे भाइयों की जो इतना संघर्ष है, और इतने भाई हमारे सबका जो संघर्ष है, उसके बाद ये दिन आज पहुंचा है 5वें दिन पे वो भी सस्पेंशन। और ये भी उनको सस्पेंड इसलिए कर दिया क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है। अगर ये प्रेशर ना पड़ता तो वो सस्पेंड भी नहीं करते, उनकी तानाशाही ऐसी जारी रहती है यहाँ पर। सस्पेंशन क्या है? किसकी शय पे हो रहा है ये सब? ये बिल्कुल मैं तो कहूँगा आदरणीय जो हमारे यहाँ पे सरकार है, सरकार की नाकामयाबी है। ये जो वीसी है, ये सरकार का एक मुलाजिम है, उनके इशारों पे चलता है। तो सरकार का एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे क्या हक है? मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया। सभी ये इस चीज़ को कर रहे हैं, सभी इस चीज़ को निंदा कर रहे हैं कि ये सरकार का मुलाजिम है, तो सरकार का कहाँ से हाथ हो गया? सरकार ऐसा क्यों करने लग रही है? मैं बताता हूँ सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार का रोल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोटेस्ट अभी तक कहीं फैला नहीं है? इस प्रोटेस्ट की जो गूंज है वो पूरे हरियाणा में भी, और मैं ये आश्वासन दे दूं पूरे हिंदुस्तान में, ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये सबको पता है। हाँ, जिस दिन यहाँ पर चल रहा है, उस दिन हम खुद आ गए हैं रात को। तो अगर नेशनल लेवल पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा है तो क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसको पता ही नहीं होगा इस चीज़? हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ गोरखपुर में आज प्रोग्राम करके गए हैं, तो जवाब आपने खुद दे दिया। 25-30 किलोमीटर दूर था। तो जवाब आपने खुद दे दिया कि सरकार कितनी नाकाम रही है। जब उनको पता है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और स्टूडेंट्स पर अत्याचार चल रहा है, तो क्या कदम सरकार ने उठा लिए? फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हुए जो युवा हैं देश और प्रदेश में, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि भाई एक बार सभी आओ और यहाँ पर आकर स्थिति देखो, क्योंकि मुझे यहाँ पर आकर मैं आपको बताना चाहूँगा, चौधरी बंसीलाल जी की सरकार के समय यहाँ पर इलेक्शन बंद हुए थे। पूरे हरियाणा में कहाँ पे इलेक्शन नहीं होते हैं, पर मुझे 1% भी आज यहाँ पर आकर ऐसा नहीं लगा कि इस यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नहीं होते। इतना स्टूडेंट एक्टिविज़्म मैंने हरियाणा में बहुत टाइम बाद देखा है, और आप सभी जो मेरे भाई हैं सारे बधाई के पात्र हैं इस चीज़ में। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई एक बार सभी आओ। तो आप ये कहना चाहते हो कि हरियाणा की धरती अब छात्र संघ के चुनावों की मांग कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव जो हैं होने चाहिए, क्योंकि अगर छात्र संघ चुनाव इस यूनिवर्सिटी में होते तो मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी नौबत आती। तो ना तो जो अथॉरिटी गुस्ताखी करती फेलोशिप वापस लेने की, और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि किसी स्टूडेंट पर लाठीचार्ज इन्होंने कर दिया है, और इवन प्रोफेसर ही जो है लाठीचार्ज वो स्टूडेंट पर कर रहा है। तो इस चीज़ की नौबत नहीं आती। तो अगर छात्र शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना जानते हैं तो ये वो छात्र हैं। अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो अपना हक छीनना भी हम अच्छे से जानते हैं। धन्यवाद राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।